हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1 to 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चैप्टर 7 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किंगडम के बारे में, डायनेस्टी के बारे में एंड हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, रूलिंग द एम्पायर, ट्रिब्यूट एंड द एम्पेरियर एंड द कैपिटल सिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अशोका एंड यूनिक रूलर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मौर्यन रूलर का सबसे फेमस रूलर अशोका था। ये सबसे पहला रूलर था जिसने अपने मैसेज को ट्राई किया था लोगों तक पहुंचाने के लिए। इंस्क्रिप्शंस के जरिए इसने लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए ट्राई किया था। बहुत अशोका जी के जो इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत में लिखे गए थे और ब्राह्मण स्क्रिप्ट से में लिखे गए थे। बेसिकली अशोका जो थे अपनी बातों को, अपने मैसेज को अपने पीपल तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए वो इंस्क्रिप्शन कराया करते थे अपने मैसेज को, ताकि उनकी बातें उनके लोगों तक पहुंचे। और ये प्राकृत या ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट है अशोका वार इन कलिंगा। अशोका का वार कलिंगा में, ठीक है। कलिंगा में अशोका ने एक वार की थी, जंग लड़ी थी। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कोस्टल ओडिशा का कलिंगा जो था एंशियंट नेम था। आप मैप 5 पेज नंबर 68 में देखो। उड़ीसा जहां आज प्रेजेंट है वहां पर कलिंगा हुआ करता था। अशोका फाउट अ वार टू कंक्यूर कलिंगा। अशोका ने जंग लड़ी कलिंगा को कंक्यूर करने के लिए। और हाउएवर, जैसे भी, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. अचानक से वो क्या होता है ना, वो ये इतना सारा खून खराबा, इतना सारा वायलेंस देख करके वो डिसाइड करता है कि वो अब जंग नहीं लड़ेगा और आगे भी बहुत सारी जंगों को वो नहीं लड़ेगा। मतलब वो जंग लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतने सारे खून खराबी को देख करके वो बहुत ज्यादा उसको दिल में रहम आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अब जंग नहीं लड़ेगा। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गिव अप कंक्यूज्ड आफ्टर विनिंग अ वार। ये पूरे हिस्ट्री में एक ऐसा राजा था जिसने जंग को जीतने के बाद जंग को मतलब क्या क्या गिव अप कर दिया था, वार को। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। अशोका का इंस्क्रिप्शन कलिंगा वार को डिस्क्राइब करता है। 8 साल के बाद, राजा बनने के 8 साल के बाद उसने कलिंगा को कंक्यूर किया, ठीक है। लगभग 1 लाख या उसके से ज्यादा लोगों को कैप्चर किया गया और 1 लाख से ऊपर लोगों को मौत हुई। ये सारी चीजें उसके दिल को मतलब देख करके वो भावुक हो जाता है इस चीज को देख करके कि ऐसा क्यों। Whenever an independent land is conquered, जब भी एक इंडिपेंडेंट लैंड को कंक्यूर किया जाता है तो उसमें लाख से भी ज्यादा लोग मरते हैं और बहुत सारे लोग उससे भी ज्यादा प्रिजनर होते हैं। ब्राह्मण्स एंड मॉक में उसकी मौत होती है। पीपल जो बहुत ज्यादा काइंड होते हैं वो अपनी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्लेव्स और सर्वेंट को मरता हुआ देखते हैं, वो अपने करीबी रिश्तेदारों को खो देते हैं। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास है और डिसाइड करता है कि वो धम्मा को ऑब्जर्व करेगा और लोगों को भी इसी तरीके से टीच करेगा, सिखाएगा। वो यकीन रखता है कि द विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा, लोगों को जीतना, लोगों के दिल को जीतना धम्मा के जरिए वो लाख गुना बेहतर है किसी भी जगह को ताकत के साथ कंक्यूर करना। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज, और वो अपनी इस मैसेज को इंस्क्राइब कराएगा, इंस्क्रिप्ट करा के रखेगा फ्यूचर के लिए, ताकि उसके बेटे, उसका सन, उसका बेटा और उसका परपोता, मतलब उसका पोता भी, सॉरी परपोता नहीं, उसका ग्रैंडसन भी उसे ये देख करके अपनाए और जंग के बारे में कभी ना सोचे। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्लिट धम्मा, और वो अब धम्मा को किस तरीके से स्प्लिट करे इस चीज के बारे में सोचने लगा। हाउ डिड द कलिंगा वार ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोका एटीट्यूड टुवर्ड्स वार। किस तरीके से कलिंगा वार ने अशोका के एटीट्यूड को चेंज कर दिया जंग को लेकर के। धम्मा क्या है? एक प्राकृत वर्ड है जो संस्कृत टर्म धर्मा है, जिसके मतलब संस्कृत टर्म में इसे धर्मा वर्ड से यूज किया जाता है। व्हाट वाज अशोका धम्मा?
अशोका धम्मा किसी भी वर्शिप में इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी भी गॉड की वर्शिप में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ना ही किसी तरीके के सेक्रीफाइस को परफॉर्म्स करने में इन्वॉल्व होता है। वो ये फील्ड करता है कि एज अ राजा वो एक फादर है और उसकी जो प्रजा है वो सभी उसके बच्चे हैं। सो ये इसकी ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट यानी अपने चिल्ड्रन को अपना ये चीज को टीच करे, बढ़ाए। और वो इस चीज को कहाँ से सीखा था? वो इस चीज को बुद्धा से इंस्पायर होकर के सीखा था। बुद्धा के बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 6 में पढ़ लिया है। सो वो बुद्धा से इंस्पायर होकर के ये चीज को और स्प्रेड करना चाह रहा था। देखिए, इस चीज को करने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और ट्रबल फेस करना पड़ रहा था। पीपल जो एक एम्पायर में रहते थे उनके अलग अलग रिलीजन होते थे, तो इस चीज पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था। एनिमल्स वगैरह को सैक्रिफाइस किया जाते थे। स्लेव्स और सर्वेंट जो होते थे उनके साथ अच्छी सलूकी नहीं की जाती थी, बिकॉज स्लेव्स और सर्वेंट को प्रॉपर्टी समझा जाता था। एज पर्पस उन्हें यूज किया जाता था, अपनी प्रॉपर्टी के मानंद ही उनको यूज किया जाता था। और इस तरीके से फैमिली में बहुत ज्यादा झगड़े होते थे और नेबर्स में भी, पड़ोसी में भी बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। तो अशोका ये फील करता था कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो इसके लिए उसने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जिसको धम्मा महामता जाना जाता है, जो जगह जगह जाकर के लोगों को धम्मा के बारे में टीच करता है। इसके अलावा अशोका ने इस मैसेज को इंस्क्राइब भी कराया है रॉक्स और पिलर्स में, और अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि इस चीज को वो पढ़ें और जो लोग पढ़ना नहीं जानते और इस मैसेज को वो स्प्रेड करें। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडिया। अशोका ने मैसेंजर को भी भेजा ताकि वो धम्मा के आइडियाज को, धम्मा को स्प्रेड करें दूसरे लैंड में भी, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। आप इसे अपने मैप 6 पेज नंबर जो 76 और 77 में देखिए वहां पर जाकर के आइडेंटिफाई करो, या आप अपना एटलास ओपन करो और उसमें देखो, आपको इजीली से ये जगह आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा अशोका ने बहुत सारे रोड्स बिल्ड किए, कुएं खुदवाए, घर बनवाए। बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक हॉस्पिटल के जैसा, वहां जहां पे लोगों को ट्रीटमेंट और जानवरों को भी साथ में ट्रीटमेंट दे दिया जाए, वैसा कुछ बनाया उन्होंने। ये पिक्चर आप देख लो, ये रामपुरा बुल है जिसको फाइनली तौर पर पॉलिश किया गया है स्टोन स्कल्पचर में। और ये मोरियन पिलर है जो फाउंड पाया गया है रामपुरा बिहार में, और आज इसे प्लेस कर दिया गया है राष्ट्रपति भवन में। ये उस वक्त के टाइम का स्कल्पचर का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। सो नेक्स्ट है अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स। देखिए, जो लोग होते थे बहुत अलग अलग तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे जब वो बीमार पड़ते थे, या उनके बच्चे मैरिड शादी करते थे, या उनके बच्चे पैदा होते थे, या उनमें से कोई किसी सफर पे जा रहा होता था, जर्नी पर जा रहा होता था, तब वो रिचुअल्स वगैरह को परफॉर्म करते थे। ये रिचुअल्स जो थे ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं थे। इसके अलावा अगर पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस, इसके अलावा अगर वो कुछ और करे, दिस विल बी मोर फ्रूटफुल, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता। अगर इसकी बनस्पत सैक्रिफाइस ना करके वो कुछ और करते तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होता। तो वो प्रैक्टिसेस क्या है देखते हैं। दिस वर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट। आप अपने सर्वेंट के साथ, स्लेव के साथ जेंटली बिहेव करो, उनको रेस्पेक्ट दो, अपनों से बड़े लोगों को रेस्पेक्ट दो, और जो भी क्रिएचर्स हैं उसे कंपैशन के साथ ट्रीट करो। आप अपने ब्राह्मण्स, मोंक वगैरह को भी गिफ्ट दो, इससे भी आपको क्या होगा? प्रेम मिलता है। ओके, इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। ये बहुत ज्यादा गलत है कि आप अपनी रिलीजन की तारीफ करो और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने रिलीजन्स को मानते हो तो आपको दूसरे रिलीजन्स को भी रेस्पेक्ट देना होगा। If one praises one own religion while criticize another, one is actually doing greater harm to one's own religion. अगर कोई ऐसा करता है कि अपनी रिलीजियंस की तारीफ करता है और दूसरे रिलीजियंस को क्रिटिसाइज करता है, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, उसके रिलीजियंस के लिए ये बहुत ज्यादा गलत है। So therefore one should try to understand the main ideas of another religion. So हमें
ट्राई करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए दूसरे रिलीजन्स के बारे में और उसे रेस्पेक्ट देना चाहिए। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने लिखा कि हिज एडिक्ट, इनका जो इंस्ट्रक्शन था किसका, अशोका का, इससे स्टिल स्पीक टू अस इन लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फॉर देम। मतलब उन्होंने बताया इसको प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि इससे समझा जाए और हम इस चीज से बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सीख सकते हैं। उन्होंने ऐसी कुछ बात ही कही थी जो आने वाले फ्यूचर तक, आने वाले वक्त तक बहुत ज्यादा बेनिफिट्स थी। सो जवाहरलाल नेहरू ने बताया है, लिखाया है। सो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोका मैसेज, आप अशोका के मैसेज को आइडेंटिफाई करो दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे, जो आज के वक्त में रिलेवेंट रखती है। सो बिलो नीचे आप देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो मॉडर्न इंडिया स्क्रिप्ट में डेवलप की गई है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट 100 साल पहले। हेयर यू कैन सी द लेटर ए रिटन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा गया है अलग अलग स्क्रिप्ट में, जैसे कि अर्ली ब्राह्मी में इस तरीके से लिखा गया है, हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, बंगाली, मलयालम, तमिल, तो इस तरीके से अलग होते थे स्क्रिप्ट। नाउ नेक्स्ट है एल्सवेयर। मौर्यन एम्पायर के वक्त से पहले 250 साल पहले चाइना ग्रेट वॉल को बिल्ड कर रहा था। इसका मतलब था कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए नॉर्दर्न फ्रंटियर से, पैस्टोरल पीपल से, लोगों से, उससे उसको प्रोटेक्शन चाहिए पैस्टोरल पीपल से। इसके अलावा इस वॉल में 200 सालों तक इसी तरीके से एडिशन होती रही और क्योंकि उनका एम्पायर जो था शिफ्ट होता रहता था। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग और ये इस वॉल की लेंथ जो थी वो 6400 किलोमीटर लंबी थी और ये स्टोन और ब्रिक से बना था और ये लंबे रोड का रास्ता है टॉप तक जो ऊपर तक जाती है और इसमें बहुत सारे लोग काम पे लगे थे। तकरीबन 1000 लोगों ने मिलकर के काम किया था इस वॉल को बिल्ड करने के लिए। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग और वहां पे वॉच टावर्स भी थे जिसकी जो हर डिस्टेंस 1 से 200 मीटर पर दूरी पर एक वॉच टावर्स भी था। In what way do you think Ashoka attitude toward neighboring peoples was different from that of the Chinese Empire? आप ये क्या सोचते हो, क्या सोच रखते हो कि अशोका का जो एटीट्यूड था अपने पड़ोसी मुल्क लोगों को लेकर के, वो किस तरीके से अपने लोगों से लेकर के वो किस तरीके से अलग है चाइनीज एम्पायर को लेकर के वालों से। सो चाइना ये बेसिकली आप डिफरेंसेस जानते हो कि अशोका ने लोगों के बारे में सोचा, लोगों के लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने और धम्मा जैसी चीजों को अपनाया। बल्कि और एम्पायर जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि अपने राज्य को बढ़ाना, जंग लड़ते हैं और भी चीजें करते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजिन है, आप उसे पढ़ लो। इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं जिसमें हमने एम्पायर, कैपिटल, प्रोविंस, धम्मा, मैसेंजर, ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। बिगनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर की शुरुआत 2300 ईयर्स अगो, मोर देन ईयर्स अगो पहले शुरू हुई थी। सो फ्रेंड आज ये चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। इफ यू अंडरस्टैंड एंड इट इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।